बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हम 3 अहादीस का मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 240, 241 और 242, और तरतीब के लिहाज से ये 367, 68 और 69, ये 3 अहादीस हम इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। इन अहादीस के अंदर कुछ इस्तिलाहात का तज़किरा हुआ है, और ख़ास तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस इसलिए लेके आए हैं कि जो जिस्म के काबिल सतर हिस्से हैं उनको नमाज के अंदर भी और नमाज के बाहर भी छुपाना ज़रूरी है। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इस्तिमालिस सम्माए व अन यहतबिया रजुलु फ़ी सौबिन वाहिदिन लैसा अला फ़र्जिही मिन्हु शैअन। रवाहुल बुखारी। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बिअतैन अनिल लम्मास व नब्बाज़ व अन यश्तमिल सम्माअ व अन यजतबिया रजुलु फ़ी सौबिन वाहिदिन। रवाहुल बुखारी। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बअसनी अबू बकर फ़ी तिल्कल हज्ज फ़ी मुअज़्ज़िनीन यौमन नहर नुअज़्ज़िनु बिमिनन अला ला यहुज्जु बअद आम मुशरिकुन वला यतूफ़ु बिल बैत उर्यानुन सुम्मा अर्दफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन फ़अमरहु अन युअज़न बिही बराअतुन। क़ाल अबू हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु फ़अज़्ज़न मअना अलियुन फ़ी अहलि मिना यौमन नहर ला यहुज्जु बअदल आम मुशरिकुन वला यतूफ़ु बिल बैत उर्यानुन। रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल सम्मा यानी सख्त किस्म की बुकल मार के कपड़े को लपेटने से मना किया, और दूसरे नंबर पर फरमाया कि यह तबियर रजुल, और इसका मतलब यह है कि एहतिबा करना। एहतिबा का मतलब यह है कि एक ही कपड़े के अंदर गोट मार के बैठने से जिसकी वजह से शर्मगाह खुलने का ख़तरा हो, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कपड़े के अंदर लिपट कर भी और बैठने से मना किया। दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया। एक को लम्मास कहा और दूसरे को नब्बाज़, यानी छूने के ज़रिए से बै करना या महज किसी चीज़ को फेंक कर जो है ना बै को पुख्ता करना, इससे मना फरमाया। और फिर इसी तरीके से फरमाया कि इस्तेमालुस सम्मा यानी सख्त किस्म की बुकल मारना और कपड़े के अंदर जो है ना गोट मार के बैठने से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तीसरी हदीस में रवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज के मौके पे कुर्बानी वाले दिन मुनादी करने वालों के साथ रवाना किया, और कि हम मिना वाले दिन जो है मिना में यौम नहर यानी जब हो जाएगा तो उस मौके पे हम ऐलान करें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं करेगा और कोई शख्स बरा ना होकर खाना काबा का तवाफ़ नहीं करेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पीछे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, और वो सूरह बरा का ऐलान कर देंगे, यानी सूरह बरा की जो इब्तदाई आयात हैं, सूरह तौबा की इब्तदाई आयात, उनको पढ़कर वो सुनाएंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहद था उसको जो है ना मुकम्मल करेंगे। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पर ये फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुर्बानी के दिन हमारे साथ मिना में लोगों में ये ऐलान किया कि आज के बाद ना तो कोई मुशरिक हज के लिए आएगा और ना ही कोई बरहना होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगा। तो इन तीनों अहादीस के अंदर जो ख़ास बातें बयान हुई हैं उनमें यानी सबसे पहले तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो इन तीनों अहादीस को जिस बाब के अंदर लेकर आए हैं उसका नाम है बाबु मा यस्तुरु मिनल औरत,
यानी जिस्म के काबिल सतर हिस्सों को छुपाने का बयान, यानी इन अहादीस के अंदर जो जिस्म के काबिल सतर इलाके हैं उनको बयान करना। अब इसमें जो है ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मिन को लेकर आए हैं। मिन का मतलब यह है कि उसमें वो तयन करना चाहते हैं कि कौन कौन से हिस्से हैं जिनको छुपाना ज़रूरी है, यानी काबिल सतर हिस्से कौन कौन से हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सबीलैन जो है यानी पेशाब के दोनों रास्ते जो हैं, यानी कुबुल और दुबर जो है ना, ये यानी काबिल सतर हिस्से हैं। इसी तरीके से इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो अहादीस भी लेकर आए हैं जिसमें इस्तेमाल सम्मा व इहतिबा और लम्मास और बे लम्मास और बे नबाज, यानी 4 इस्तिलाहात का यहाँ पर तस्करा हुआ है। और इसी तरीके से आखिरी हदीस के अंदर बराना होकर, यानी एक तो कुफार को ये कहा गया कि आइंदा के लिए वो हज नहीं करेंगे, और साथ ही ये कहा कि बराना होकर वो खाना काबा का तवाफ़ भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि बरहना तवाफ़ अगर नहीं किया जा सकता तो नमाज के अंदर जिस्म का बरहना रखना, इसके ज़रिए से नमाज भी अदा नहीं होती। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाह रहे हैं कि जिस्म के वो हिस्से जो जिनको छुपाना ज़रूरी है, वो चाहे नमाज के अंदर हों चाहे नमाज के बाहर हों, उनका पर्दा ज़रूरी है और उनको छुपाना ज़रूरी है। अब जो इस्तिलाहात इन अहादीस के अंदर इस्तेमाल हुई हैं उसमें सबसे पहले है इस्तेमालुस्सम्मा। इस्तेमालुस्सम्मा का मतलब यह है कि इतनी सख्त किस्म की अगर एक आदमी बुकल मारे कि एक बड़ी चादर है उसके पास और उसको अपने जिस्म के ऊपर लपेट दे कि उसमें से हाथ बाहर निकालने मुश्किल हो जाएं, तो ऐसी सूरत में यानी तकबीर तहरीमा भी नहीं कह सकेगा और हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकेगा। तो ऐसी बुकल से जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसको इस्तेमालुस्सम्मा कहते हैं। या फिर इसी तरीके से बाज़ अहले लुगत ने इस्तेमालुस्सम्मा का मतलब ये लिया है कि इंसान के पास एक ऐसी चादर हो कि वो उसको जिस्म पे इस तरह से लपेट दे कि उसके किनारे जो है वो कंधों पे चले जाएं, लेकिन जिस वक्त वो सजदे और रुकू के अंदर जाए तो उसके ज़रिए से उसका सतर जो है ना खुलने का ख़तरा हो। तो इस किस्म के लिपटने को भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चादर के अंदर, जो छोटी चादर हो जिसके नीचे तहबंद ना हो और उसमें अगर सतर के खुलने का जो है ना इम्कान हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्तेमाल सम्मा कहा है कि इससे मना किया है कि ऐसे जो है ना यानी चादर के अंदर लिपटना नहीं चाहिए। इसी तरीके से कहा कि इहतिबा, इहतिबा जो है ना ऐसे लिबास को कहते हैं कि जिसमें इंसान जो है ना ऐसे तहबंद को बांधे कि उसकी मकद जो है ना वो यानी ज़मीन के ऊपर हो और वो अपने दोनों घुटनों को जो है ना खड़ा कर दे और पिंडलियों को खड़ा कर दे। तो ऐसी सूरत में चाहे वो नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो, तो ऐसी सूरत में जो है ना उसकी शर्मगाह खुलने का गालिब इम्कान है। या फिर इसी तरीके से एक कपड़ा हो इंसान के पास और वो उसको जो है ना तहबंद के तौर पे या उसके किनारों को कंधे पे डाल दे, लेकिन वो गोठ मार के ऐसे बैठ जाए कि जिसके ज़रिए से उसकी शर्मगाह नज़र आने का इम्कान हो, तो इस तरीके से बैठने से भी मना किया है और इसको इहतिबा कहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि नमाज और गैर नमाज में इंसान को नंगा नहीं रहना चाहिए, यानी उसकी मुमानियत फरमा रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नंगा होने की हद जो है ना वो भी मुकर्रर कर रहे हैं, यानी उनके नज़दीक जो है ना सौ आतैन या सबीलतैन, सबीलैन दोनों जो है ना अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मुहद्दिसीन ने इनको इस्तेमाल किया है। यानी कुबल और दुबर दोनों को जो है ना छुपाना नमाज के अंदर। अगर एक इंसान ने सारे जिस्म के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है लेकिन उसका कुबल और दुबर जो है ना वो नज़र आ रहा है, शर्मगाह नज़र आ रही है, तो ऐसी सूरत में जो है ना यानी उस शख्स को जो है ना यानी उस कपड़े को सातर कपड़ा नहीं कहा जाएगा जिसमें से उनकी शर्मगाहें नज़र आती हों। इसी तरीके से इन अहादीस के अंदर जो बाकी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इस्तिलाहात के, वो अगर जो किताबुल बुयू के अंदर जो है ना उसकी तफसील आएगी, लेकिन मुख्तसरन यह है कि बेउल लम्मास, दौर जालियत के अंदर जो है ना कुछ बे के ऐसे तरीके थे कि एक को जो है ना बेउल मुलासिमा भी कहते हैं कि एक आदमी लम्स करके जो है ना किसी चीज़ को छू के वो यानी उसके बारे में फ़ैसला करे। यानी उसका तरीका ये होता था अरब के अंदर कि एक आदमी ने ज़बानी रेट तय कर लिया और उसके बाद जो है अब उसने आंखें बंद कर दी और कपड़े के थान पड़े हुए हैं। अब जिस कपड़े के थान के ऊपर उसका हाथ चल लग गया तो वो कपड़ा जो है ना उसका हो जाएगा, चाहे वो घटिया है या आला है जैसा भी है, लेकिन लम्स की वजह से जो है ना वो सिर्फ वो कपड़ा जो है ना वो थान उसका हो जाएगा। इस तरीके से जो है ना चूँकि ख्यार इख्तियार जो है इंसान का
कारोबार के अंदर जो इख्तियार की क़ुव्वत होती है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो है ना इस कारोबार को इस तरीके से ख़रीद व फ़रोख्त को जो है ना इस्लाम ने मना किया है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर है बे नबाज। नबाज का मतलब यह है कि यानी एक आदमी कंकर फेंकता है या एक आदमी कोई कपड़ा फेंकता है या कोई भी चीज़ फेंकता है, तो उसका भी तरीका, इसको मुनाबिज़ा भी कहते हैं, यानी बे मुनाबिज़ा। यानी इसका मतलब यह है कि एक आदमी ज़बानी जो है ना रेट शेट तय कर लेते हैं और फिर उसके बाद आंखें बंद करके एक आदमी जो है ना थान, ख़रीदार जो बेचने वाला है वो जो है ना आंखें बंद कर देता है और ख़रीदने वाले की तरफ कोई थान फेंकता है। तो यानी वो यानी जब थान फेंकेगा, या इसी तरीके से ख़रीदार है वो अपनी कोई चादर है या कोई कंकर है या उसके पास कोई चीज़ है वो जो है ना उठा के फेंकता है, तो जिस जगह के ऊपर लगेगा या जिस थान के ऊपर लगेगा या जिस ढेरी है किसी चीज़ की, उस ढेरी पे लगेगा तो वो ढेरी जो है ना उसकी हो जाएगी। तो इसको जो है ना यानी कोई चीज़ फेंक कर जो है ना बे को मुनक़द करना, इस चीज़ को भी जो है ना शरीयत ने मना फरमाया है। असल में ये दोनों बे जो है ना शरीयत ने इनको हराम इसलिए करार दिया है कि इसमें इंसान के पास एक ख़ियार मजलिस होता है, यानी मजलिस के अंदर अभी बातचीत चल रही है और मजलिस बर्खास्त नहीं हुई है, अब एक आदमी के दिल में ख्याल आता है कि मैंने अपनी बे को ख़त्म करना है, फसख करना है, तो यहाँ पे जो है ना उस तरह की बे के अंदर जो है ना वो फिर ये इख्तियार ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जो है ना ख्यार गैब है या ख्यार रुयत है, ये सारे इख्तियारात इंसान के पास से उस कारोबार के अंदर या उस तरह की बे के अंदर जो है ना ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात, बाकी भी मज़ीद तफसीलात हैं, उसको हम किताबुल बुयू के अंदर देखेंगे, लेकिन इस तरह की बे को जो है ना इस्लाम ने मना फरमा दिया है। तीसरी हदीस के अंदर फरमाया कि बरहाना तवाफ़ करना और मुशरिकीन आज के बाद जो है ना वो हज नहीं कर सकेंगे, ऐलान बरात है। और सूरह तौबा की इब्तदाई आयात जो नाजिल हुई तो उनके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बरात था। इस हदीस में जो है ना बैतुल्लाह का बरहाना तवाफ़ करना उसकी ममानियत की गई है, और सतर पोशी, यानी यहाँ पर जो है ना ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको इसलिए लाए हैं कि अगर बरहाना तवाफ़ नहीं किया जा सकता तो फिर नमाज जो है ना बरहाना होकर कैसे पढ़ी जा सकती है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दौरे जालियत में औरत जो है वो बैतुल्लाह का बरहाना होकर तवाफ़ करती थी और साथ जो है ना वो लोगों से यानी एक अपील करती थी कि मुझे इतना कपड़ा आरियतन दे दिया जाए कि मैं अपनी शर्मगाहों को छुपा सकूं। तो साथ वो जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के अशार पढ़ती थी। तो इस्लाम ने जो है ना पहला हुक्म यहाँ पर यह दिया कि या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन। तो यहाँ पर जो है ना ये फरमाया कि जब आप नमाज के लिए आएँ, मस्जिद में आएँ, नमाज के लिए आएँ, तो फिर उस मौके पे जो है ना खुज़ू ज़ीनत का मतलब कि लिबास पहन कर आया करें, यानी नमाज भी जो है ना सदर के अंदर पढ़ें और फिर खाना काबा का अगर तवाफ़ करना है तो वो भी जो है ये पहले मरहले पे जो है ना ये इब्तदाई अहकाम आए। फिर इसी तरीके से जो है ना यानी उसमें औलाद आदम को ये कहा कि आप जब नमाज के लिए हाज़िर हों तो लिबास पहन कर आया करें। जब हज फ़र्ज़ हुआ तो ये 9 हिजरी का मौका था, तो इस मौके पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तो तशरीफ़ नहीं लाए और अमीर हज जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया और काफ़िले को रवाना कर दिया। इसके बाद पीछे जो है ना सूरह बरात की जो है ना इब्तदाई आयात यानी सूरह तौबा की इब्तदाई आयात नाजिल हुई, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पीछे से भेजा। तो जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपस में रास्ते में मुलाकात हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तशवीश लाहक हुई, तो उन्होंने कहा कि क्या आपको अमीर सफ़र मुकर्रर किया है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मुझे अमीर सफ़र मुकर्रर नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे सिर्फ जो है ना ऐलान बरात के लिए भेजा है। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ और लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि यौम नहर में जो है ना आप लोगों ने जाके ये ऐलान बरात करना है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान बरात के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसलिए भेजा। उसकी हिकमत ये थी कि अरब के अंदर ये मशहूर था कि अगर किसी ने नक्स अहद करना है या अपने मुआहदे को तोड़ना है तो उसके लिए या तो जिसने मुआहदा किया वो खुद आके ऐलान करेगा या फिर दूसरे नंबर पर जो है ना उनके ख़ानदान में से कोई रिश्तेदार। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अहले बैत में से थे, इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा। तो हज़रत यानी फिर जिस वक्त हज मुकम्मल कर लिया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया और फिर उसके बाद जब वो थक जाते थे तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन बातों का ऐलान करते थे, और जब वो थक जाते तो उसके बाद जो बाकी
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी सहाबा इकराम बार बार इस बात का ऐलान करते थे। अब वो ऐलान जो है वो 4 बातों का ऐलान था। ऐलान बरात जो है वो 4 बातों का ऐलान था। एक तो ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा है। आइंदा कोई जो है ना मुआहिदा जो पहले सुलह हुदैबिया के मौके पे कायम हुआ था वो मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों से जो है यानी उनसे ऐलान बरात कर दिया और उनको 4 महीने की मोहलत दी गई। फिर इसी तरीके से दूसरे नंबर पर यह फरमाया गया कि आइंदा बैतुल्लाह का तवाफ़ कोई मुशरिक जो है ना वो बैतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकेगा और बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकेगा, और आइंदा जो है ना कोई मुशरिक हज नहीं कर सकेगा, यानी बाकायदा हज से भी जो है ना उनको रोक दिया गया मुशरिकीन को। और फिर इसके साथ साथ ये ऐलान किया गया कि आइंदा कोई शख्स बैतुल्लाह का बरहना होकर तवाफ़ नहीं कर सकेगा, कोई मर्द और कोई औरत, यानी उसका बाकायदा एहराम मुतय्यन कर दिया गया और एहराम बता दिया गया कि ये एहराम पहन कर जो है ना बैतुल्लाह के अंदर लोग दाखिल होंगे, और अगर उन्होंने हज करना है या उम्रा करना है तो एहराम पहन के आएंगे, और अगर फ़र्ज़ किया वैसे ही नमाज के लिए आना है तो फिर अपना जो है ना जिस्म को यानी सातर कपड़े के ज़रिए से ढांप के कपड़े पहन के जो है ना वो आके बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, नंगा कोई तवाफ़ नहीं कर सकेगा। तो इस बात से भी जो है ना ऐलान बरात कर दिया। और इसके साथ चौथे नंबर पर यह बात बताई गई कि अल्लाह की जन्नत जो है वो सिर्फ़ अहले ईमान को उसको दाखिला मिलेगा जन्नत के अंदर। इस बात का ऐलान तो ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की आयत जो है ना मुस्तकिल इस बात पर थी, लेकिन बाकायदा ये 4 बातों का जो है ना वहाँ पर ऐलान कर दिया गया। और इस तरीके से जो है ना यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस काम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। और ये अब चूँकि ये 9वीं हिजरी थी, 9वीं हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज नहीं फरमाया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में जो है ना आपने हज फरमाया। और 10 हिजरी में हज फरमाने का बुनियादी उसकी वजह भी ये थी कि अरब के अंदर एक दस्तूर था अरबों के अंदर, वो ये है कि अपनी मर्ज़ी से हज के महीनों को आगे पीछे करते थे। और इस मौके पे 9 हिजरी के अंदर भी जो है ना वो बिल्कुल अपनी जगह पर ज़माना नहीं था। अलबत्ता 10 हिजरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो उस मौके पे ज़माना बिल्कुल अपनी जगह पर आ गया था, यानी वकूफ़ अरफा 9 को तो 9 ही जो है ना वो ज़िलहज थी, एक्चुअल जगह पे थी। और इसी तरीके से 10 को जो है ना योम नहर था, तो योम नहर भी जो है ना 10 ज़िलहज को जो है ना उसी मुकाम पर आया। तो उस मौके पे और इसको जो है ना इस्लाम जो है वो यानी जो अरबों का ये वाला फ़ैल था कि वो महीनों को बदल देते थे, इसको नसिया कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना हज के महीनों को आगे पीछे कर लेते थे। तो यहाँ पर जो है ना 10 हिजरी में जो है ना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा फरमाया और लाखों जो है ना इंसान सहाबा इकराम उनके साथ थे, कमो बेश 1,24,000 के बारे में आता है कि इतने जो है ना लोग सहाबा इकराम मौजूद थे। तो उस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ये कौन सा महीना है, ये कौन सा शहर है, ये यानी पूरी तफसीलात पूछी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज़ के बारे में बताते रहे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ जो है ना वो तफसीली खुतबा भी इरशाद फरमाया। इस हदीस से जो है ना 3 बड़ी बातें जो है ना वो सामने आती हैं। एक तो ये कि इस्लाम सतरपोशी का जो है ना वो दर्स देता है, और इसी तरीके से इस्लाम जो रिज़्क़ के हलाल रास्ते हैं उनको इख्तियार करने का हुक्म देता है, और रिज़्क़ के जो हराम रास्ते हैं उनको बंद करने का हुक्म देता है। इसी तरीके से जो बैनुल अक़वामी मुआहिदात हैं, चाहे वो अफराद के दरमियान हो, ख़ानदानों के दरमियान हो, पार्टियों के दरमियान हो, या आलमी सतह पर जो है ना अक़वाम के दरमियान हो, तो मुआहिदात की पासदारी या फिर अगर उनको तोड़ना है तो उनके उसूल जो है ना यहाँ पर बताए गए हैं। इस हदीस में जो है ना यानी सबसे पहली बात तो यही हमें बताई गई इन अहादीस में कि इस्लाम जो है ना उरियानी की सख्त जो है ना वो ममानियत करता है, फाशी और उरियानी की सख्त ममानियत करता है। दूसरे नंबर पर रिज़्क़ के हराम रास्ते जो है ना उनका कला कमा करता है, सूद है या इस तरह की बेव चरा है। और फिर इसी तरीके से ये काम सिर्फ तरगीब और तरहीब के ज़रिए से नहीं करता, बल्कि अहकामात सादर करके करता है, और उसके पीछे इस्लाम की जो स्टेट की जो पावर है, स्टेट की जो रियासत की पावर है उसको इस्तेमाल करता है। और फिर इसी तरीके से जो आलमी मुआहिदात हैं, चाहे अफराद के हों या पार्टियों के हों या फिर हुकूमतों के दरमियान जो मुआहिदात होते हैं, उन मुआहिदात को जो है ना तोड़ना कैसे है और उनकी पासदारी कैसे करनी है, ये सारी बातें जो है ना इस्लाम हमें सिखाता है। इस बात से जो है ना हमें यानी इस हदीस से ये अंदाज़ा हुआ कि इस्लामी रियासत का क़याम कितना ज़रूरी है। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे यानी जो मुआहिदात हुए थे उनको कैसे जो है ना यानी बहाल रखा और कैसे उनको ख़त्म किया। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस्लामी रियासत जो है उसके ज़िम्मे ये बुनियादी काम है कि माशरे में से फाशी और उरियानी का ख़ात्मा इस्लामिक स्टेट का जो है ना ये काम है कि वो मीडिया के अंदर जो फाशी और उरियानी है या माशरे के अंदर जो फाशी और उरियानी के जो अड्डे होते हैं
या फिर इसी तरीके से कोई काम जो फाशी और उरियानी के ज़रिए से किया जाता हो, तो इस्लामिक स्टेट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस काम को ख़त्म करेगी। दूसरे नंबर पर जो है ना रिस्क के हलाल रास्तों को आम करना और रिस्क के हराम रास्तों को जो है ना सारा बंद कर देना, चाहे वो ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए से हों या किसी भी ज़रिए से हों या इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए से कोई हराम के रास्ते इस्तेमाल किए जाते हों, तो उनको भी ख़त्म करना जो है ना इस्लामी रियासत का काम है। तीसरे नंबर पर जो है ना रियासत के जो बाहमी मुआहिदात हैं उनके बारे में जो है ना ये यानी वो अपनी ताकत के ज़रिए से उन मुआहिदात को बहाल भी रखेगी और ताकत के ज़रिए से उन मुआहिदात को अगर ख़त्म करना है तो उसके उसूल और ज़वाबित भी हमें बता दिए। इससे ये बात साबित होती है कि इस्लामी रियासत का क़याम आज हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जाके इस्लामी रियासत को कायम किया। आप जो है ना यानी ताइफ की वादी में गए, फिर हिजरत की, फिर ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक और फिर जो है ना फ़तह मक्का, फिर जो है ना तबूक और ग़ज़वा हुनैन, ये सारी जितनी जंगें लड़ी गई इस्लामी रियासत के क़याम और उसके दिफा के लिए लड़ी गई। फिर इसी तरीके से जो है ना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लामी रियासत के दिफा में जो है ना अपनी गर्दन कटवाई। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस्लामी रियासत का यानी वो जो निज़ाम था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक तो वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद से लेकर आज 1441 से 1441 का मतलब ये है कि तकरीबन 1410 साल हो गए कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी रियासत के जो उसूल थे वो मुनहदिम हो गए हैं। अगरचे माशरे के अंदर, मुसलमान माशरे के अंदर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को जो है ना आज भी इबादत समझा जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो हमारा बैंकों का निज़ाम सारा सूद के ऊपर चल रहा है, हमारा पार्लियामेंट का निज़ाम सारा अंग्रेज़ के कवानीन के ऊपर चल रहा है, हमारा जो है ना अदलिया का निज़ाम सारा कवानीन जो है वो अंग्रेज़ के कानून के मुताबिक हैं और हमारे कुरान और सुन्नत को पसे पुश डाल दिया गया है। इसी तरीके से हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है वैसे ही, और जो माशरे का जो उमूमी निज़ाम तालीम है वो लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ है और उसने कहा था कि मैं काले अंग्रेज़ यहाँ पैदा करके जा रहा हूँ। तो ये जो काम करने हैं इसके लिए इस्लामी रियासत का क़याम माशरे के लोगों को जो है ना ये बात समझाना कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात भी इबादत है, लेकिन ये सारी इबादतें एक बड़ी इबादत के लिए तैयार करती हैं और वो है माशरे में जो है ना साले लोगों की हुकूमत कायम करना और स्टेट को जो है ना कायम करना, इस्लामी रियासत को कायम करना, जिसके ज़रिए से जो है माशरे के अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के इदारे कायम किए जाएंगे, जिसके ज़रिए से अकामत सलात का निज़ाम कायम किया जाएगा, ज़कात का निज़ाम कायम किया जाएगा और इसी तरीके से माशरे में फ़ाहिशी और रियानी का कलाकमा किया जाएगा और पुरअमन माशरा और सलामती वाला माशरा जो है ना वो कायम होगा। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी कौम को और अपने माशरे को ये बात इन अहादीस की रोशनी में समझा सकें कि ये वाले जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए ये स्टेट की पावर के ज़रिए से किए और ताकत के ज़रिए से किए, वरना मुशरिकीन को हरम में से रोकना और मुशरिकीन मक्का को जो है ना बरहना तवाफ़ करने से रोकना और हराम के जो कारोबार के जो रास्ते चल रहे थे उनका ख़ात्मा करना कैसे एक आदमी कर सकता है जब तक के पीछे उसके पीछे स्टेट पावर ना हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम करके दिखाया और सहाबा इकराम ने उसको चला के दिखाया, इसलिए आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत दोबारा ज़िंदा होनी है। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशनगोई की है कि इस्लामी रियासत दोबारा कायम होगी, खिलाफत आला मिनहाज नबूवत के ऊपर जो है ना ये दोबारा निज़ाम कायम होगा, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, अपना जो है ना रास्ता, अपनी जो है ना जान की सलाहियतें, अपना माल इस रास्ते में हमें ख़र्च करना है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस्लामी रियासत के क़याम के लिए कुछ अपना वक्त, कुछ अपना माल, कुछ अपनी सलाहियतें इस रास्ते में ख़र्च कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।